हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो ये वीडियो रहने वाली है उन लोगों के लिए जो केवीएस में एज अ टीजीटी सोशल साइंस टीचर बनना चाहते हैं। तो ज़रूर वो वेस में उन्होंने अप्लाई किया होगा या जल्द ही अप्लाई कर देंगे। तो इस वीडियो में हम एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या बुकें लेनी होंगी जो सोशल साइंस के लिए हमें पढ़नी है, और वो जल्द से जल्द, जिससे हम अच्छे मार्क्स इसमें केवीएस में ला सकें। और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, 2020 इसलिए क्योंकि ये 2020 में लाई गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको पूरा नाम NEP 2020 ही पढ़ते हैं। तो टॉपिक जो लाए गए हैं NEP 2020 के, तो वो जो टॉपिक हैं वो हम कहाँ से पढ़ेंगे। जो पेडागोजी होगी और NEP हैं वो कहाँ से हम पढ़ेंगे। SST जो सोशल साइंस है 100/100 हमें की तैयारी हम कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जान लेते हैं एक शॉर्ट में सिलेबस। तो ये जो सोशल साइंस SST का आने वाला है जो पेपर 180 मार्क्स का रहेगा, 180 मिनट्स में लेंगे और 1 मार्क फॉर ईच होगा। तो 180 मार्क्स का रहने वाला है। ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज रहेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट आपका करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर का रहने वाला है। इसके भी जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊँगा। इसके बाद जो जोड़ा गया है नया पार्ट, क्योंकि उस बार जो पार्ट था उस बार तो आपका सोशल साइंस में भी अलग से नहीं पूछा जाता था कुछ, लेकिन इस बार इन्होंने ये जो 40 मार्क्स का ऐड किया है, ये जो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसके बारे में जो 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, लास्ट के 2 टॉपिक जो हैं ये NEP से दिए गए हैं, और जो बाकी के 3 टॉपिक जो हैं वो दिए गए हैं वो पेडागोजी से दिए गए हैं या स्कूल टीचिंग से दिए गए हैं। तो ये टॉपिक्स हमें कहाँ से पढ़ने होंगे, तो मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने एक न्यू सीरीज़ शुरू करी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और पेडागोजी इन KVS के नाम से। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और हम कुछ डिटेल वीडियो भी बनाएंगे जैसे FLN, NCF और राइट टू एजुकेशन है। ये सारी वीडियो जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके इंटरव्यू में भी इस बार ये पार्ट नया बन सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए पेडागोजी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नई जो स्कीम्स है जो एजुकेशन में लाई गई हैं वो पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे जो आना है सब्जेक्ट आना है वो 100 मार्क्स का आना है। इसके बाद प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब इंटरव्यू है, वो 60 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 मार्क्स का इंटरव्यू चलेगा, 30 मार्क्स की टीचिंग होगी। टोटल 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। लास्ट में जो मेरिट बनेगी वो रेशियो रखा जाएगा इस बार 70-30 का। लास्ट टाइम रखा गया था 85-15 का। इस बार जो 70 मार्क्स जो आपने जो पेपर दिया है 180 मार्क्स का, वो 70% उसके मार्क्स ऐड होंगे, और जो आपने 60 मार्क्स का इंटरव्यू दिया है उसके मार्क्स 30 मार्क्स ऐड होंगे। बिल्कुल, तो ये रेशियो रहने वाला है। आगे पढ़ते हैं डिटेल में कि जो जनरल हिंदी है और जो जनरल इंग्लिश है, इसके कौन से टॉपिक है जो पूछे जाएंगे। तो पठन कौशल है, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण है और प्रयुक्ति है, यूजेस है। तो व्याकरण ही एक अलग ही अपना एक बड़ा टॉपिक होता आता है। यहाँ पे वर्ड पावर हो गया और रीडिंग पैसेज हो सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी है। जो आप जनरल कंपटीशन के लिए बुक पढ़ते आ रहे हैं वही बुक से ये सफिशिएंट हो जाएगा इसकी इंग्लिश और हिंदी के लिए। जो पार्ट 2 है करंट अफेयर का, रीजनिंग एबिलिटी का, कंप्यूटर और लिटरेसी का। तो बात करें यदि करंट अफेयर की, तो ये जो करंट अफेयर के लिए एक बुक आती है स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है। तो स्पीडी पब्लिकेशन में आपको क्या करना है, साल भर का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहता है वो इसमें बता दिया जाता है, इसलिए ये एक सफिशिएंट बुक है स्पीडी की, जिससे आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग इस बार जो इसका रेशियो 40 से 5 मार्क्स का कर दिया गया है, तो इसके लिए भी ज़्यादा स्पेशल एफर्ट अपना लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपना एफर्ट। तो आप एक नॉर्मल बुक ले सकते हैं जो आपकी रीजनिंग को इम्प्रूव कर देगा। कंप्यूटर लिटरेसी, कभी भी आप कंप्यूटर को तो आप यूट्यूब की वीडियो से भी कवर कर सकते हैं कहीं पर, यदि आपको प्ले लिस्ट मिल जाए। तो कंप्यूटर के वे क्वेश्चन जो अप्लाइड बेस्ड रहते हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इनका जो हम यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यदि आपको मिल जाए तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। बात करते हैं पेडागोजी की, तो इसके मैं शॉर्ट में आपका बता देता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो स्टूडेंट रहता है वो लर्नर कहलाता है, और जो टीचर रहता है वो फैसिलिटेटर कहलाता है। तो ये जो लर्नर स्टूडेंट के बारे में सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है।
जो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में उस प्रोसेस उसकी देखनी है। इसके बाद जो है वो एनवायरनमेंट हमें देखना है कि क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट होगा जिससे हम अच्छी टीचिंग कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ देखना हमें पड़ेगा, प्रोमोटिव मेंटल हेल्थ फॉर ऑल एजुकेशंस ऑल स्टूडेंट्स ये देखनी पड़ेगी। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, आपको ये देखना होगा कि लीडरशिप का कैसे आएगा उनमें गुण, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन ये देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में डिटेल है कि किससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। 3 का इधर से आएगा, 6 का आएगा इधर से, और ये 6 मार्क्स का आएगा कहाँ से, एनवायरनमेंट से, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट से, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लास्ट के ये जो 2 टॉपिक्स हैं। आगे देखते हैं 100 मार्क्स का सिलेबस देखते हैं। अच्छा, ये आपको पता चल गया होगा कि 70-30 का रेशियो रहने वाला है, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इनने पहले ही मेंशन कर रखा है कि 6 to 10 तक की सारी जो बुक्स हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन पीआरटी में भी इन्होंने सेम ही लिखा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि टीजीटी के जो भी सब्जेक्ट हैं आपको सारी बुक्स कहाँ तक की पढ़नी है, आपको 12th तक की बुक्स ज़रूर पढ़ लेनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केवीएस एग्ज़ाम के लिए। आप अब देखते हैं इसमें, ये देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, यदि आपको पता होगा तो ये 9th और 10th यदि आप सोशल साइंस पढ़ेंगे एसएसटी तो उसका पहला टॉपिक है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि 9th पहले 6 to 10th पहला ये स्टेप आपका होगा कि 6 to 10 तक की सारी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो सिविक्स की बुक है और पॉलिटी की, ये 4 जो बुकें हैं ये 6 से लेकर 10 तक की सारी आपको एकदम इतनी बार पढ़नी है, कम से कम 3-4 बार, कि आपको उसके सारे फैक्ट याद हो जाए। क्योंकि छोटी छोटी बुक रहती हैं, यदि आप याद कर लर्न कर लोगे तो आपके अदर कंपटीशन में भी काम आने वाली हैं और इसमें काम आने वाली हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसमें है सोशलिज्म, यूरोप, रशियन रिवॉल्यूशन, और जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी मीडियम की बुक्स पढ़ सकते हैं कि रूस में क्रांति कैसे होती है, समाजवाद क्या है, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, हिटलर कैसे हुआ। आपको यदि देखना हो ये टॉपिक जो सारे हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, विश्व इतिहास के, ये सारे टॉपिक हैं। इकोनॉमिक्स के टॉपिक आप देखेंगे तो फॉरेस्ट सोसाइटी, कॉलोनिज्म, पेट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, ये ज्योग्राफी आ गई यहाँ पे, लोकेशन साइज इन द वर्ल्ड, इंडिया नेबर्स, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज जो सिस्टम है अपना, नदी तंत्र जो है, अफवाह तंत्र है, वो आपको देखना पड़ेगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, जितने बेसिन हैं वो देखने पड़ेंगे, झील देखनी पड़ेंगी, रिवर्स और रिवर पॉल्यूशन। क्लाइमेट आप देखेंगे, क्लाइमेट के कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसमें कौन कौन से लॉ हैं, लैटीट्यूड और अल्टीट्यूड, प्रेशर, दाब, हवा, जो ये आपको देखना पड़ेगा। सीज़न देखने पड़ेंगे, मॉनसून देखना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक आप जीएस यदि आप पढ़ते हैं किसी एग्जाम के लिए वहाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये अच्छी बात है कि सीधे टेक्स्ट बुक मिल जाती हैं स्कूलों की, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेचुरल, वेजिटेबल एंड वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन ये पढ़नी है, जनसंख्या। पॉलिटी की बात है तो डेमोक्रेसी आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ना पड़ेगा, हमारा जो ढांचा है संविधान का वो देखना पड़ेगा। इलेक्टोरल पॉलिसी देखनी है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन देखना है। डेमोक्रेटिक जो हमारे अधिकार हैं वो देखने हैं। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इकोनॉमिक्स में देखें, यदि आप देखेंगे तो विलेज पालमपुर ये एक टॉपिक दिया गया है 9th और 10th में से किसी एक में बुक में। पीपल एज रिसोर्सेज, पोवर्टी एंड चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया एंड ज्योग्राफी वर्ल्ड 2। अब ज्योग्राफी वर्ल्ड 2 इसका मतलब 10th क्लास की आ गई है। नेशनलिज्म, लाइवलीहुड, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं मैं बता दे रहा हूँ, ये 9th से 10th क्लास तक के सारे ये दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन, मनी, क्रेडिट, ये इकोनॉमी के हो गए। तो एक शब्द में कहें कि 6 से 10 तक की आपको पहले नंबर कंप्लीट कर लेनी है, एसएसटी वाली जो सारी बुक्स हैं। इसके बाद आपको नंबर लगाना है 11th और 12th की, क्योंकि यहीं से आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यहीं से आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, और इन्हीं बुकों से आपको टॉपिक दिए जाएंगे जो आप पढ़ाओगे इंटरव्यू में। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करिए, और इसके यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं जो टीजीटी एसएसटी के अलावा जो साइंस हैं और जो इंग्लिश हैं, जो हिंदी हैं, और जो मैथ टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी की, जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, आपको स्ट्रेटजी पता करनी है, बुक लिस्ट पता करनी है, तो हमारी अदर वीडियोस देख सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो भी केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो कैसी लगी वीडियो और आपको कौन सी वीडियो अगले टॉपिक पर चाहिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे।